हंसते हंसते सब्सक्राइब भी कर दो दोस्तों। एक बार रेल में बैठे दो मुसाफिरों में लड़ाई हो रही थी। एक खिड़की खोल देता था और कहता था गर्मी लग रही है, इसलिए खिड़की खुली रहने दो। दूसरा खिड़की बंद कर देता था और कहता था सर्दी लग रही है, इसलिए खिड़की बंद रहने दो। जब उन्हें लड़ते लड़ते काफी देर हो गई तो तीसरे मुसाफिर ने कहा, क्यों लड़ते हो भाई? कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खिड़की का सिर्फ फ्रेम ही है, कांच नहीं। दोनों मुसाफिर सदमे में। भक्त भगवान से, भारत से अमेरिका तक रोड बनाओ। भगवान, मुश्किल है, कुछ और मांगो। भक्त, बीबी दे दो बिना फेयर वाली। भगवान, रोड सिंगल बनाओ या डबल? खोपा को खाने के बाद उंगलियां चाटने की बहुत आदत थी। एक बार एक दावत में खाने के बाद खोपा ने उंगलियां चाटनी शुरू कर दी। बाजू वाले भोपा ने भी अपना हाथ आगे करके कहा, ले खोपा, मेरा भी हाथ साफ कर दे। खोपा को गुस्सा आ गया और भोपा को दांत से काट कर भाग गई। एक बुढ़िया का दामाद बहुत काला था। वो पहली बार ससुराल आया था। बुढ़िया, दामाद जी, कम से कम 1 महीना तुम यहाँ रुको, दूध दही खाओ, मौज करो, इसी बहाने हमें भी दूध दही मिल जाएगा। दामाद, क्या बात है सासू माँ, आज बहुत प्यार जता रही हो मुझ पर। बुढ़िया, ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल कल हमारी भैंस का बच्चा मर गया, तुम्हें देखकर भैंस कम से कम दूध तो दे देती है। दामाद कोमा में। कॉलेज में खोपा और भोपा एक सेमिनार में बैठे थे। खोपा, यार यह लेक्चर इतना बोरिंग है कि मेरी तशरीफ तक सो गई। भोपा, मुझे पता है, अभी 2 बार तुम्हारी तशरीफ के खर्राटे मैंने सुने। गब्बर, तुझे स्विमिंग आती है? बब्बर, नहीं। गब्बर, तेरे से अच्छा तो कुत्ता है जो तैर लेता है। बब्बर, तुझे आता है? गब्बर, हाँ। बब्बर, फिर तेरे और कुत्ते में फर्क ही क्या है? गब्बर कोमा में। पत्नी, जरा किचन से नमक लेते आना। पति, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। पत्नी, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाना बनाते रहते हो, जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले से ही ले आई थी। पति शॉक्ड। बापू अपनी बिल्ली से तंग आकर उसे दूर छोड़कर घर आए तो बिल्ली वापस आ चुकी थी। वह दूसरी बार छोड़कर आए और बिल्ली फिर आ गई। तीसरी बार उसे बहुत दूर जंगल में छोड़कर आए। वापस में अम्मा को फोन करके पूछा, हेलो अम्मा, क्या बिल्ली घर आ गई? अम्मा, हाँ। बापू, उस कमीनी को भेज यहाँ, मैं रास्ता भूल गया हूँ। घेचा एक केमिस्ट की दुकान पर गया और बोला, भैया मेरी मदद करोगे? केमिस्ट, हाँ हाँ बोलो। घेचा ने एक दवा की बोतल से 1 चम्मच लिक्विड निकाला और केमिस्ट को पिलाकर पूछा, मीठी है क्या? केमिस्ट, नहीं तो। घेचा, बस यही पूछना था भैया, धन्यवाद। केमिस्ट, लेकिन यह कौन सी दवा है? घेचा, दरअसल डॉक्टर ने बोला था यूरिन टेस्ट करवाओ कि कहीं यूरिन में शुगर तो नहीं है। केमिस्ट कोमा में।
डॉक्टर, मुबारक हो, आपके घर में लड़का पैदा हुआ है। संता, अरे यह तो कमाल की टेक्नोलॉजी है। बीवी मेरी हॉस्पिटल में है और बच्चा घर में पैदा हुआ है। डॉक्टर, कोमा में। एक औरत को शादी के 5 साल तक बच्चा नहीं हुआ। वह एक पंडित के पास गई और अपनी समस्या बताई। पंडित, तुम बद्रीनाथ जाकर तुम्हारे अपने नाम का एक दिया जला दो, जरूर कृपा होगी। 10 साल बाद पंडित उस औरत के घर आते हैं तो देखते हैं कि 10 बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। पंडित, अरे वाह, बधाई हो, बच्चों के पिताजी कहाँ हैं? औरत, जी वह बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। शादी के पहले माँ ने बेटी को सलाह दी, बेटी ध्यान रखना कि यदि पति पहली बार रूठे तो रब रूठे, दूसरी बार रूठे तो दिल टूटे, तीसरी बार रूठे तो जग छूटे, और अगर बार बार ही रूठता ही रहे तो निकाल डंडा, मार साले को जब तक डंडा न टूटे। बच्चा, टीचर प्रेग्नेंट का मतलब क्या होता है? टीचर गुस्से में बच्चे को देखती है तो बच्चे को लगता है शायद गुस्सा होने को ही प्रेग्नेंट होना कहते होंगे। दूसरे दिन बच्चा स्कूल से आते वक्त एक लड़की के ऊपर गिर जाता है। लड़की की माँ अपनी बेटी को उठाते हुए बच्चे को डांटती है। बच्चा, आंटी गिरा तो आपकी बेटी के ऊपर हूँ और प्रेग्नेंट आप हो रही हैं। बच्चा हूँ, गलती हो जाती है। ऐसे बात बात पर प्रेग्नेंट होंगी तो कैसे चलेगा? आंटी, कोमा में। खोपा, बैसाखी यार, तूने तो कहा था कि यहाँ घुटने तक पानी है, लेकिन मैं तो डूबने वाला था। बैसाखी, बात यह है कि मैंने सुबह बत्तखों को इस पानी से गुजरते हुए देखा था, उनके तो घुटने तक ही पानी था। खोपा सदमे में। Thanks for watching my video.